नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, हम आज की क्लास में मंथली टेस्ट के आधारित थोड़ा सा पुनरावर्तन देख लेते हैं। पुनरावर्तन में हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में हमारा पहला टॉपिक है विशेषण। यहाँ चित्र के नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। गुलाब, बोतल, टमाटर संज्ञा शब्द है क्योंकि नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जब भी हमें किसी वाक्य में विशेषण शब्द की पहचान करनी है तो हमें वे प्रश्न करेंगे कि वह कैसा है, कैसी है, कितना है, कितनी है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम उसको समझते हैं। बच्चा लाल पतंग उड़ा रहा है। 2 तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। कुछ चिड़ियां आसमान में उड़ रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, पतंग कैसी है? लाल। तितलियां कितनी है? 2। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने समझा कि कैसी है, कितनी है। यह प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमें मिलता है वह विशेषण कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम वचन के बारे में समझेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों को एक वचन से बहुवचन बनाने में या बहुवचन से एक वचन बनाने में समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम वचन की परिभाषा देखेंगे। तो जिस शब्द द्वारा एक या एक से अधिक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अभी हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से एक व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, किताब, अंगूठी आदि। बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियां अथवा वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कॉपियां, महिलाएं, केले आदि। विद्यार्थी मित्रों, ये जो एक वचन और बहुवचन की परिभाषा है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझे बिना हम जो नियम है उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम उसके नियम देख लेते हैं। तो आ से अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गे, केला, केले, भाला, भाले। दूसरा नियम है, आ से अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देते हैं, जैसे माता, माताएं, भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं। आगे का नियम देखो, या से अंत वाले शब्दों के अंत में या कर देते हैं। चूहिया, तो उसके बहुवचन में जो चूहिया है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं। गुड़िया, तो गुड़िया का जो बहुवचन है उसमें भी चंद्रबिंदी है। विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ हमारा वचन। अभी हम क्रिया के बारे में समझेंगे। तो क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए इसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना,
पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि। हिंदी में क्रिया से रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के दो भेद है, दो प्रकार है। क्रिया की मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा हो उसे कर्ता कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी हम सकर्मक क्रिया देखेंगे। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है। लड़के ने जो कर्म किया है इसके लिए जो कर्ता मीन्स अध्यापक, अध्यापक ने उसे पीटा, तो अंततः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा क्रिया के बारे में समझ हमारी पूर्ण हुई। पुस्तक में से इकाई नंबर 1 दयालु शिकारी जो पाठ है उसे भी मंथली टेस्ट के लिए आपको पढ़ना है। मैंने आपको इसका वीडियो भी भेजा हुआ है, तो आप उसमें से देखकर रिवीजन पुनरावर्तन कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि ये जो व्याकरण के 3 टॉपिक मैंने समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको समझ में न आए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 28/7/2020 को हिंदी का पेपर है। 12/25 को आपको पेपर भेज दिया जाएगा। पेपर लिखने का टाइम 12:30 से 2 बजे तक का है। आपको 2 बजे तक पेपर लिख के आंसर शीट भेज देनी है। 2 बजे के बाद आपने आंसर शीट भेजी तो चेक नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वच्छ राइटिंग में पूरी तैयारी के साथ पेपर टाइम के लिमिटेशन में लिखकर भेज देंगे। आभार।